गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने इस पैसेज के सेशन में आज नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पैसेज है बेटा, आप देख सकते हो जो स्क्रीन में शो हो रहा है। द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्या बोला गया बेटा? हिमालय। क्या बोला गया है? हिमालय। हिमालय क्या है? सुंदर है। क्या है? और कुछ बोला है? क्या बोला है? ठीक है, हिमालय क्या है बेटा? ब्यूटीफुल माउंटेन है। क्या है बेटा? ब्यूटीफुल माउंटेन है। कहाँ का माउंटेन है? नॉर्थ ऑफ इंडिया का। कहाँ का बेटा? नॉर्थ ऑफ इंडिया जानते हो? मैप देखो, मैप। मैप ऊपर में क्या होता है बेटा? मैप के ऊपर साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है। नीचे में क्या होता है? साउथ होता है। ईस्ट किधर होता है? इधर ईस्ट होगा। ईस्ट इधर होगा बेटा। इधर क्या होगा बेटा? वेस्ट होगा। क्या होगा बेटा? वेस्ट। ठीक है। तो अपन नॉर्थ ऑफ इंडिया की बात करें मतलब अपर साइड, मतलब जम्मू कश्मीर। क्या बेटा? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। तो जो नॉर्थ ऑफ इंडिया होता है क्या होता है बेटा? नॉर्थ ऑफ इंडिया। वहां एक माउंटेन मतलब क्या होता है? पर्वत। कौन सा पर्वत है नॉर्थ ऑफ इंडिया में? हिमालय। ठीक है। दे आर स्टेज। स्टेज का मतलब होता है बेटा फैला हुआ। स्टेज का मतलब क्या होता है? फैला हुआ। कहाँ तक फैला हुआ उसको चलो देखते हैं ना। दे स्टेज 2000 सॉरी 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। जो फैला हुआ है। स्टेज मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, स्टेज का मतलब होता है फैला हुआ। क्या होता है बेटा? ठीक है, जो फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है बेटा? कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है कश्मीर से असम तक? हिमालय पर्वत। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से असम तक। ठीक है, 2000 माइल्स। क्या बेटा? कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ एक प्री पोजिशन है बेटा, दो प्री पोजिशन है, आप लोग देख सकते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा से हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है बेटा फ्रॉम। क्या है बेटा? एक प्रीपोजिशन है फ्रॉम। और एक है बेटा टू। क्या है बेटा? इस पर थोड़ा से ब्रीफ हम लोग देखते हैं ना, देखना। यहाँ हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन है? फ्रॉम और टू। जब बात करें हम फ्रॉम की, किसकी बात करें? फ्रॉम की। किसकी बात करें? फ्रॉम ना। जब प्रीपोजिशन हम किसकी बात करें बेटा? फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। जो बताता है स्टार्टिंग। क्या बताता है बेटा? ओके। और टू बताता है बेटा एम। क्या बेटा बताता है बेटा? एम। यह बताता है ये डेस्टिनेशन। क्या बताता है बेटा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहने का मतलब है मेरे भाई, क्या है डेस्टिनेशन कहने का मतलब? कि हमको कहाँ जाना है, हमको कहाँ जाना है। जैसे कि जब भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू राजनांदगांव, आई एम गोइंग टू रायपुर। ऐसा बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्या हम लोग अभी ऐसा भी बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं? आई एम। क्या बेटा? ऐसा हम लोग बोलते हैं टू, टू लगा के। क्या लगा के? टू लगा के। आई एम गोइंग टू ममा घर। क्या बेटा? आई एम गोइंग टू मामा घर। तो देखो हमको जाना कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? मामा घर जा रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? मामा घर। कहाँ जा रहे हैं बेटा? मामा घर। तो हमारा जाना एक मतलब डेस्टिनेशन हमारा क्या है? मामा घर है। क्या है बेटा? मामा घर। मामा घर हमारा क्या है? डेस्टिनेशन है। ठीक है। अब यही चीज हम लोग बताते हैं हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। फ्रॉम। क्या बेटा? पापा घर। क्या घर बेटा? टू मामा घर। क्या बेटा? देखो हम कहाँ से जा रहे हैं? कहाँ से जा रहे हैं? पापा घर से। कहाँ से जा रहे हैं? पापा घर से। जा कहाँ रहे हैं? मामा घर। कहाँ जा रहे हैं बेटा? मामा। देखो हम जा कहाँ रहे हैं? पापा घर से। किसके घर से बेटा? पापा के घर से। किसके घर जा रहे हैं? मामा के घर। तब हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? हमको जाना कहाँ है? मामा घर। तो हम हमारा जो डेस्टिनेशन होगा क्या होगा? डेस्टिनेशन। कहने का मतलब हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हमको जाना है मामा घर, तो क्या लगाएंगे उसके पहले? टू। कहाँ से जा रहे हैं उसके पहले लगाएंगे फ्रॉम। समझ में? जब भी कोई स्टार्टिंग करते हैं तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। और कहाँ जा रहे हैं क्या लगाएंगे? तो यहाँ लगा हुआ है एकदम अच्छे से। आप लोग देखना, क्या देखना बेटा? आप देखना कश्मीर। क्या देखना बेटा? कश्मीर। देखो कश्मीर से ही स्टार्ट हो रहा है। कश्मीर से कहाँ तक फैला हुआ है? आसाम का। तो इसके लिए क्या लगाया है? टू।
कहां से फैला हुआ है? कश्मीर से असम तक स्टार्ट हुआ है, उसके पहले क्या लगा है? क्या लगाया है? और हमारा डेस्टिनेशन के लिए क्या लगाया गया बेटा? टू। क्या लगाया गया है? तो कुछ समझ में आया? जब कहीं डेस्टिनेशन हो, क्या हो बेटा? डेस्टिनेशन। तो उसके लिए क्या लगाते हैं? टू। और कोई काम स्टार्ट हो उसके लिए क्या लगाते हैं? फ्रॉम। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन में आप लोग लिखते हो वो नहीं रे, पूरा नहीं रे, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का किसका लिखते हैं? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपन क्या लिखते हैं? माई फादर इज ट्रांसफर टू रायपुर या ट्रांसफर टू दुर्ग, ऐसा लिखते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग और लिखना, कहां से हो रहा है? माई फादर हैज ट्रांसफर फ्रॉम खैरागढ़ टू रायपुर या खैरागढ़ टू दुर्ग, ऐसा लिखना। समझ में आ रहा है क्या लिखना है? उसको देखना, मैं आपको एक सेंटेंस एग्जांपल बता रहा हूं। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, चलो दुर्ग ले लेते हैं, फ्रॉम दुर्ग। क्या बेटा? फ्रॉम दुर्ग टू रायपुर। आपके पापा का जो ट्रांसफर कहाँ से हुआ है बेटा? दुर्ग से कहाँ हुआ है? तो देखो फ्रॉम लगाए हैं, कहाँ से हुआ है? दुर्ग से हुआ है। कहाँ से हुआ है? दुर्ग। तो उससे पहले क्या लगाया है? फ्रॉम। कहाँ जा रहा है पापा ट्रांसफर होकर? रायपुर। तो उसका डेस्टिनेशन हो गया, वो कहाँ जा रहा है? रायपुर। तो समझ में आया? जब कोई काम स्टार्ट करना हो, सॉरी, कोई जगह को स्टार्ट करें या कोई चीज को शुरुआत करें, क्या लगाएंगे? फ्रॉम। और हमारा डेस्टिनेशन के लिए क्या लगाएंगे? टू। तो ये फ्रॉम और टू में क्लियर हुआ बेटा? क्या क्लियर हुआ कि जब हम कोई काम को शुरुआत करते हैं, जब हम कोई काम को क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम। कहां से कर रहे हैं तो उसके लिए लगाएंगे फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ जाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, तब क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? तो यहाँ बेटा प्री पोजिशन था फ्रॉम और टू। क्या था बेटा? फ्रॉम लगाएंगे अपन शुरुआती के लिए और टू लगाएंगे बेटा एंडिंग के लिए या डेस्टिनेशन के लिए। ओके, यहां तक समझ में था? डे स्टेज 2000 माइल फ्रॉम कश्मीर टू असम, जो कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। सम वर्ड्स हाईएस्ट पीक। पीक का मतलब होता है बेटा चोटी। क्या होता है बेटा? पीक का मतलब क्या होता है? ओके, पीक पॉइंट सुने आर इन द हिमालय। देखो विश्व के क्या बेटा? कुछ विश्व के जो हाईएस्ट पीक है, पीक मतलब जो चोटी है, वो कहाँ है बेटा? हिमालय पर्वत पर ही है। कहाँ है बेटा? हिमालय पर्वत पर ही है। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेस्ट। और ये हिमालय पर्वत का जो जो क्या है बेटा? हाईएस्ट पीक है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट है, जो क्या है? हिमालय पर्वत का सबसे पीक है। मतलब मान लो, सपोज हम, चलो एक कोई क्या बनाते हैं बेटा अपन? एक चलो ये बना दिए, क्या बना दिए? पहाड़। क्या बना दिए बेटा? माउंटेन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सपोज ये क्या है बेटा? हिमालय है। क्या है बेटा? ये हिमालय क्या है रे? क्या है बेटा? हिमालय पर्वत। कौन से पर्वत है? जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? जो कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। यही कश्मीर से असम तक फैला हुआ है, उस पर बेटा एक पीक पॉइंट है। क्या पॉइंट है बेटा? मतलब सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है बेटा? क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इस ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट है। तो समझ में आया? क्या समझ में आया कि हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितना है? 4000, 8848। क्या है बेटा? 8848 मीटर है। कितना है बेटा? समझ में है? माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक के जो ऊंचाई है कितना है? 8848 मीटर। ठीक है, मीटर में है ना बेटा? किसमें है? मीटर में। तो पीक का मतलब समझ में आया? पीक का मतलब क्या होता है? चोटी। क्या होता है बेटा? ठीक है, पीक का मतलब क्या होता है? चोटी होता है। क्या होता है बेटा? जो हिमालय का सबसे पीक पॉइंट क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, द टॉप ऑफ माउंट आर कवर विद द स्नो। देखो थ्रू आउट द ईयर, जो क्या होता है बेटा? माउंटेन के क्या बेटा? जो क्या रहता है?
टॉप रहता है। टॉप का मतलब भी क्या होता है बेटा? चोटी होगा। क्या होगा रे? चोटी। क्या होगा बेटा? जो क्या रहता है माउंटेन के, जो क्या रहता है बेटा? टॉप रहता है। क्या रहता है? टॉप। वही बात है कि सबसे ऊपरी भाग। कौन सा भाग बेटा? ऊपरी भाग है। वो क्या होता है? स्नो से क्या होता है बेटा? कवर्ड रहता है। कवर्ड का मतलब होता है बेटा ढका हुआ। क्या होता है रे? कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। और स्नो का मतलब होता है बेटा बर्फ। क्या होता है बेटा? स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। क्या होता है? बर्फ। किसका मतलब बर्फ होता है? स्नो का मतलब। ठीक है बेटा। थ्रू आउट द ईयर मतलब वर्ष भर जो हिमालय के जो ऊंची चोटी रहता है या टॉप रहता है, वो किससे ढका हुआ रहता है? बर्फ से। ओके। देयर फॉर वी कॉल देम हिमालय या दे अबाउट ऑफ स्नो। देखो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? हिमालय। क्या कहते हैं? हिमालय। या देखो, या एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड का मतलब होता है बेटा घर। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? इसका घर बेटा, बर्फ के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? एबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एबोर्ड। इसीलिए हम इसको या तो बर्फ का घर कहते हैं, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर कहते हैं, या हम लोग कहते हैं बेटा इसको हिमालय। क्या कहते हैं बेटा? हिमालय। ठीक है। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेक एंड फॉरेस्ट इन द हिमालय। देखो, इसी हिमालय पर बेटा क्या है? ब्यूटीफुल लेक। क्या है बेटा? ब्यूटीफुल लेक है। ब्यूटीफुल लेक का मतलब क्या होता है? लेक का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है बेटा? झील होता है, झरना नहीं होता है। फाउंटेन मतलब झरना होता है। फाउंटेन मतलब क्या होता है बेटा? झरना। और लेक का मतलब क्या होता है? झील। इसी पर बेटा देखो, बर्फ है, बर्फ है तो क्या होगा? झील होगा। क्या होगा बेटा? झील। ठीक है। एंड फॉरेस्ट इन द हिमालय। और हिमालय पर क्या है बेटा? सॉरी, झील भी है, और क्या है बेटा? जंगल भी है। ठीक है। मेनी पासेस कनेक्टेड इंडिया विद तिब्बत, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, मेनी रिवर। देखो, यही पर कौन कौन से देश को कनेक्ट करता है बेटा? पासेस मतलब पासेस मतलब कनेक्ट करता है हिमालय। किसको किसको जोड़ता है बेटा? तिब्बत, तुर्किस्तान। किसको जोड़ता है रे? तिब्बत हो गया, तुर्किस्तान हो गया, अफगानिस्तान को कौन जोड़ता है? माउंट एवरेस्ट। कौन जोड़ता है बेटा? माउंट एवरेस्ट। या जो हमारे हिमालय पर्वत है, किसको जोड़ता है बेटा? तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है। मेनी रिवर द गंगा, द यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। देखो, कौन कौन सी रिवर है बेटा? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा। क्या देखने को मिल रहा है मेरे भाई? द। क्या मिल रहा है? द कहने का मतलब देखो, यहाँ नदी क्या है बेटा? नदी के नाम के पूर्व हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? किसके नाम के पूर्व द लगाते हैं अपन? देखो, यहाँ रिवर दिया है, और दिया है बेटा झील दिया है। क्या दिया है रे? झील। देखो, एक झील है हिमालय। क्या दिया है बेटा? हिमालय। दिया है कि नहीं दिया है? उससे पहले भी हम लोग क्या लगाए हैं? द हिमालय। क्या लगाए हैं बेटा? आपको देखने को मिल रहा होगा द। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम लोग क्या लगाए हैं? द हिमालय। क्या लगाए हैं बेटा? और नदी के नाम के पूर्व हम लोग क्या लगाए? द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द व्यास। देखो, व्यास ये सब लिखा हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा है? तो हम लोग क्या करते बेटा? नदी के नाम के पूर्व, किसके नाम के पूर्व? और पर्वत या पहाड़ या झील के नाम के पूर्व अपन क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? आप लोग इसमें देख सकते हो। तो जब भी आप पैसेज करो तो ऐसा पॉइंट बिल्कुल देखना जो स्पेशल हो, जो आपको ग्रामेटिकली अगर समझ में आ जाए वो पॉइंट, तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि हमको यहाँ आ गया, हम लोग यहाँ ग्रामर क्या सीखे? फ्रॉम और टू भी सीखे, प्रीपोजिशन भी सीखे हैं। इसके अलावा हम लोग क्या सीखे बेटा? आर्टिकल, जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है। तो पर्वत के नाम के पूर्व या पहाड़ों के नाम के ऊपर अपन क्या लगाते हैं? द। क्या लगाते हैं? द हिमालय। है कि नहीं है? ओके। इसके अलावा हम लोग नदी के नाम के पूर्व, किसके नाम के पूर्व बेटा? नदी के नाम के पूर्व भी हम लोग क्या लगाए हैं? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द व्यास। कौन कौन से नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलता है बेटा? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, द व्यास नदी। ये सब कहां से निकलता है बेटा? हिमालय पर्वत से। कहां से निकलता है बेटा? तो ये था बेटा ये पैसेज। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा इसका? ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, द हिमालय आर इन द। हिमालय कहा आर इन द? हिमालय है बेटा कहाँ का है? नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ का है हिमालय? हिमालय कहाँ का बेटा? नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इंडिया में।
द टॉप ऑफ द माउंटेन आर कवर विद द, देखो माउंटेन है, कवर है, तो किससे कवर है बेटा? स्नो से। किससे कवर है? स्नो से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट। क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड का क्या है बेटा? टॉप पीक है, मतलब ऊंची चोटी में से एक है कि नहीं है? इसकी ऊंचाई हम लोग को देखे थे, कितना था बेटा इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर है। किसकी ऊंचाई? जो कहाँ है बेटा? हिमालय पर्वत पर है। कहाँ है बेटा? ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वाई आर दिस माउंटेन आर कॉल्ड हिमालय, हम इसको हिमालय क्यों कहते हैं? हम इसको हिमालय, बताओ बेटा, हम इसको हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा वर्ष भर थ्रू आउट द ईयर कवर्ड विद द स्नो, ये वर्ष भर किससे ढकी होती है? बर्फ। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिमालय पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिमालय पर्वत। द टॉप ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर, देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालय। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिमालय। ये वर्ष भर किससे ढकी होती है? बर्फ से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हिमालय। क्या बोलते हैं बेटा? नेम द रिवर विच फ्लो फ्रॉम द हिमालयास, देखो कौन कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलता है? बताओ तो बेटा कौन कौन सी नदी है? कौन कौन है बेटा? द गंगा, ब्रह्मपुत्र और द व्यास। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र और कौन सी नदी है बेटा? व्यास है। ठीक है, जो कहाँ से बहती है? हिमालय से। किससे बहती है बेटा? हिमालय से। नेक्स्ट ये वर्ड देखने बेटा, फाइंड आउट द वर्ड या वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जिसका मतलब होता है पैसेज में, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है पैसेज में इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां दिया है बेटा एक वर्ड दिया है, देखो अपना क्या दिया है, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यहाँ यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस को नापने का यूनिट क्या दिया है? यहाँ डिस्टेंस को नापने, मीटर हम लोग पढ़े हैं ना, मीटर हम लोग पढ़े, यहाँ मीटर नहीं दिया था। हम लोग तो वो पढ़े थे 8,848 मीटर, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ते। लेकिन यहाँ एक डिस्टेंस नापने का जो क्या दिया है बेटा? एक यूनिट दिया है, उस यूनिट का नाम क्या है बेटा? माइल्स। क्या दिया है बेटा? माइल्स, ये दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउस या होम, हम लोग पढ़े थे हाउस या होम किसको बोला है? बर्फ के घर को क्या बोलते हैं? एबॉट। क्या बोलते हैं बेटा? एबॉट। बर्फ के घर को क्या बोलते हैं? एबॉट। जो हम इस पैसेज में पढ़े थे, जब बताए थे आपको कि बर्फ के घर को क्या बोलते हैं माय डियर? एबॉट। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये था हमारा जो पैसेज जो 2022 के सी सेट में आया हुआ था। कब आया था बेटा? ये 2022। ठीक है, 2022 के सी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा जो पैसेज आया था, जो बहुत ही इजी है। आप ऐसा अगर पढ़ के बनाएंगे तो आपको ये पैसेज क्या लगेगा बेटा? और इजी लगेगा। बस आपको कुछ वर्ड का मीनिंग जानना था, जैसे कि क्या था बेटा? यहाँ एबॉर्ड था। क्या था बेटा? एबॉर्ड। और एक पूछा था यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्या था बेटा? वो माइल था। क्या था बेटा? ठीक है, कुछ ही वर्ड है जिसका आपको मीनिंग समझना है। ठीक है, और इसमें हम ग्रामर भी देखें तो जब भी आप पैसेज पढ़ो तो ग्रामेटिकली भी क्या देखना है? देखना है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा पैसेज। ठीक है।